को जोड़ते हैं, है ना। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। पहले तो हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं होती क्या है ना, उसको कैसे परिभाषित करते हैं। अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए और आपको बताना हो कि वो परिमेय संख्या है या नहीं, तो वो कैसे बताओगे, ये मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी होती है। एक तो वो पी बटे क्यू जैसी दिखनी चाहिए, दूसरी पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, और तीसरी जो है वो क्यू जीरो ना हो। ये मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद हमने फिर शुरू कर दिया था कि परिमेय संख्याओं पर को हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया था। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज हमें पोल में करने हैं उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है जो है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, उसमें जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है योग यानी एडिशन। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे मैं ये देख सकूं कि आप लोगों ने होमवर्क किया है या नहीं। जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 4/5 प्लस 3/10। जल्दी से सभी लोग इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर बताएं चैट बॉक्स में। पिछली क्लास में सिखाया था कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और काफी बच्चों ने पिछली क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स भी किया था। मैंने आपके साथ वो शीट भी शेयर की हुई है, वो जो लिस्ट है जो पिछली क्लास में आपके पोल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, हेलो एवरीवन, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना अपना आंसर अपने चैट बॉक्स में लिखें। फिर मैं किसी भी स्टूडेंट की कॉपी चेक कर सकता हूँ। जो बच्चे अभी अभी आए हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, 4/5 और 3/10 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। तो सभी लोग इसको जोड़ें और अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख दें। फिर मैं जिसका नाम लूंगा वो अपनी मुझे कॉपी दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी करिए, क्या क्या आंसर आए हैं। कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में आंसर लिखने स्टार्ट कर दिए हैं, वेरी गुड। बाकी लोग भी लिखे, 11/10 आंसर आ रहा है काफी लोगों का। जल्दी, 1 मिनट है बाकी लोगों के पास। फिर मैं नाम ले रहा हूँ किसी एक स्टूडेंट का और वो मुझे अपनी कॉपी चेक कराएगा। जल्दी जल्दी करें सभी लोग। जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाएं। जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन हो गया है वो अपना हैंड रेज कर दें। ओके, सौरभ का हो गया, आर्यन का हो गया, साहिल का हो गया है, मनीषा का हो गया है, अर्पित का क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। बाकी लोग भी सॉल्व करें। बाकी लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ईशांत, आपका हुआ क्वेश्चन सॉल्व? ईशांत, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है और फिर मैं कॉपी चेक करूंगा अगले क्वेश्चन में पक्का। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। किसका एलसीएम? जो हर है। हर से मतलब क्या है? जो बटे के नीचे वाली संख्याएं हैं। जैसे यहां पर बटे के नीचे 5 है, यहां पर बटे के नीचे 10 है। इनका एलसीएम 5 और 10 का सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगा। तो सभी लोगों को एलसीएम निकालना आता है, पिछली क्लास में भी सिखाया था। 5 और 10 का एलसीएम सबसे पहले हम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, चेक करना है कि क्या इन दोनों में से कोई संख्या 2 से भाग हो सकती है। तो 2 से 10 भाग हो जाएगा तो ठीक है, मैं 2 से भाग कर दूंगा। 5 तो भाग होगा नहीं, तो 5 ऐसे का ऐसे ही, और 2 पंजे 10। इसके बाद मैं दोबारा चेक करूंगा क्या कोई संख्या 2 से भाग हो सकती है, नहीं हो सकती। फिर मैं 3 से चेक करूंगा, 3 से भी नहीं भाग होगा कुछ भी। फिर मैं 4 से चेक करूंगा, 4 से कुछ भाग नहीं होगा। फिर मैं 5 से चेक करूंगा तो 5 से दोनों भाग हो जाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो मेरा जो एलसीएम है वो क्या आया? मेरा जो एलसीएम है वो क्या आया? इनकी गुणा, यानी 2 गुणा 5 बराबर 10। ठीक है, तो मेरा जो एलसीएम है वो क्या आ चुका है? 10 आ चुका है। यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लीज, यहां तक किसी को कोई डाउट? एलसीएम निकालने में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अगर सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप करके बता दो मुझे।
सभी स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे वाई टाइप करके बता दो अगर सभी को एलसीएम निकालना समझ आ गया है तो। कैसे एलसीएम 5 और 10 का 10 आया? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे? हेलो मुस्कान, गुड इवनिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो इस 4 को मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा? बीच में क्या है प्लस, तो मैं प्लस लगा दूंगा। यहाँ पर क्या है 3, तो इस 3 को ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट? सबसे पहला काम 5 और 10 का एलसीएम 10 आया, फिर मैंने जो 4 और 3 और प्लस ऐसे कैसे लिख दी। अब मुझे क्या करना है? हर से हर से एलसीएम को भाग, हर से एलसीएम को भाग करना, यानी इस 5 से इस 10 को भाग करना है। ये 10 ही तो है मेरा एलसीएम। इस 5 से इस 10 को भाग करना है। तो जब मैं 5 से 10 को भाग करूंगा तो क्या आएगा? जब मैं 5 से 10 को भाग करूंगा तो क्या आएगा? समझ रहे हो? पहला काम एलसीएम, दूसरा काम हर से एलसीएम को भाग करना है। हर क्या है मेरा? 5। 5 से किसको भाग करना है? 10 को। तो 5 से 10 को भाग करने पर क्या आता है? 2 आता है। वेरी गुड। तो इस 2 की गुणा इस 4 में कर दो। इसी तरीके से फिर इस वाले हर से, ये भी तो एक हर है मेरा, इस हर से इस 10 को भाग करूंगा, एलसीएम को भाग करूंगा। तो 10 से 10 को भाग करने पर क्या आता है? 10 से 10 को भाग करने पर क्या आता है? 1 आता है। 1 आएगा, है ना? 1 आएगा। और इस 1 की गुणा मैं कर दूंगा 3 में, यानी 3 गुणा 1। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। पक्का? ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। तो अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। 4 दूनी कितने होते हैं? 8 प्लस 3 एकम 3 बटे 10 है तो 10 आया। और 8 और 3 कितने हो गए? 11 बटे 10। यही मेरा क्या हुआ? आंसर। यही मेरा क्या हुआ? आंसर। सबको समझ आ गया? कैसे सॉल्व करना है? सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है? अब की बात है वाई टाइप करके मुझे बता दो। जिनको डाउट है वो पूछ लो। सबको समझ आ गया है? वाई टाइप करके मुझे बता दो जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड गुड वेरी गुड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करिए, उसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए आप। अब मैं कह रहा हूं 5/4 को जोड़ दो 3/16 में। 5/4 प्लस 3/16 कितना हो? बताइए। इस बार मैं कॉपी चेक करूंगा, और इस बार मैं कॉपी चेक करूंगा। सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 5/4 प्लस 3/16 कितना होगा? यस करिए। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स अभी अभी क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परिमेय संख्याओं को कैसे हम जोड़ते हैं। उसी के क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं। तो ये 2 परिमेय संख्या है, 5/4 और 3/16। इनको मुझे जोड़ना है। अर्पित का आंसर आ चुका है 23/16। ओके, बाकी लोगों को क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, 23/16 23/16 23/16। जिनका हो चुका है वो हैंड रेज कर दो। जिनका हो चुका है वो हैंड रेज कर दो। जिन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो गया है वो हैंड रेज कर दे। वेरी गुड। 7 बच्चों का हैंड रेज हुआ है अभी भी। बाकी लोग? ठीक है, तो मैं कॉपी चेक कर लेता हूं अब। तो मुझे अपनी कॉपी सबसे पहले दिखाएंगे समीर।
समीर कागरा नाम से स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। अर्पित, 1 मिनट, आपका भी नंबर आएगा। समीर, ओके समीर, कॉपी दिखाइए। ओके ओके, वेरी गुड। 5 और 20, ओके, 20 और 3 23, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ओके, इसके बाद मुझे अपनी कॉपी दिखाएंगे ईशांत। ईशांत, सर मैं करने लग रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है। अनमोल, अनमोल, ओके, वेरी गुड अनमोल, गुड। अनमोल के बाद पवन कुमार। पवन कुमार नाम से स्टूडेंट है। आपकी वीडियो रुक गई है, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम। हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड पवन कुमार, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो, एक स्टूडेंट और, दीपांशु मेहरा। दीपांशु मेहरा नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए कॉपी। यस, दीपांशु मेहरा नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए। ईशांत, आपका 12/16 आया है क्या? दिखाइए कैसे किया आपने। ईशांत, प्लीज कॉपी दिखाइए। अच्छा, थोड़ा नीचे करिए, जहां आपने कैलकुलेशन किया 12, आपका कैसे आया है? मुझे थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे करिए, नीचे जाइए, नीचे की तरफ कॉपी में। हाँ, नीचे की तरफ जाइए, नीचे, मतलब नीचे से मतलब ऐसे, क्वेश्चन की तरफ, नीचे की तरफ, हाँ, गुड। तो थोड़ा और नीचे जाइए, ओके, और नीचे जाइए, जहां आपने जोड़ा है वहां पर जाइए। ओके, तो आपने 5 में किसकी गुणा की है? 2 की। 2 की कैसे होगी? 4 की होगी ना। देखो, यस, सबसे पहला काम मैं दोबारा समझा रहा हूं। सबसे पहला काम एलसीएम, सबसे पहला काम एलसीएम किसका? 4 और 16 का, यानी हर का। तो 4 और 16 का एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं? सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं? मैं चेक करूंगा कि क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, तो 2 से दोनों भाग हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब दोबारा 2 से चेक करो तो 2 से फिर भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। दोबारा 2 से चेक करो तो 4 भाग हो जाएगा, एक ऐसे कैसे ही, 2 दूनी 4। दोबारा 2 से चेक करो तो एक ऐसे कैसे ही, 2 एकम 2। तो मेरा जो एलसीएम है वो क्या आया? एलसीएम मेरा क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा एलसीएम है वो 16 आ गया। अब 5 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, प्लस ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, 3 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब इनमें गुणा भी तो करूंगा ना मैं, तो 4 से 16 को भाग किया तो क्या आया? 4 से 16 को भाग करने पर 4 आता है, 4 चौक 16 होते हैं, तो यहां पर 4 की गुणा होगी। 16 से 16 को भाग किया तो क्या आया? 1 आया, तो यहां पर 1 की गुणा होगी। 5 चौक 20 प्लस 3 एकम 3/16, 20 और 3 23/16। ठीक है, आया सबको समझ में कैसे करना है? बताइए, सबको समझ आया? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ये सर मेरा, मैं एलसीएम वाले 2 से कर दिया था गुना। हाँ, मैं वही कह रहा था, 2 से नहीं होगा, 4 से होगा, क्योंकि जब आप 4 से 16 को भाग करोगे तो 4 आएगा ना, 4 चौक 16, उस 4 की गुणा 5 में होगी। ठीक है, चलो, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको करना है 13/2 प्लस 17/8।
पोल में इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, करिए। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए। देखो ध्यान से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ना। वोट करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लिया करो कि जो आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो कहीं गलती से दूसरा तो नहीं सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, करिए। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चैट बॉक्स, सॉरी चैट बॉक्स नहीं, पोल में आंसर करना। सॉरी, हाँ जी। और यस, पोल में आंसर सभी को करना है, क्योंकि आपको पता है मैं आपके साथ आपका रिजल्ट शेयर करता हूँ हर क्लास के बाद। पिछली क्लास में भी आपका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया था, मैं क्लास में भी आपको दिखाऊंगा अभी। और जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं पोल में, उनका नाम रेड लिस्ट में जाता है, और ये लिस्ट आपके टीचर के साथ भी शेयर होती है, और आपके जो सर आपके स्कूल में आते हैं उनके साथ भी शेयर होती है। तो सबका पता रहता है कौन बच्चा क्या कर रहा है क्लास में, कौन कितने ध्यान से पढ़ रहा है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने सही किए, सब उस लिस्ट में होता है। तो सभी लोग करें। यस, करिए। अभी भी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। आखिरी 20 सेकंड, 20 आखिरी 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, 13/2 और 17/8 को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले, यार देखो अभी भी आप लोग गलत कर रहे हो क्वेश्चन को, तो मुझे नहीं समझ आ रहा, या तो आप लोग डाउट पूछ नहीं रहे हो, तो डाउट पूछो। ठीक है, सबसे पहले 2 और 8 का एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम लेते हैं हम सबसे पहले। जो मेरा हर है 2 और 8, इनका एलसीएम तो क्या आएगा, 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, 2 से कुछ भाग हो रहा है, तो 2 से दोनों भाग हो जाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर दोबारा 2 से मैंने चेक किया, तो 2 से 4 भाग हो जाएगा, तो एक ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4। दोबारा 2 से चेक किया, तो एक ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2। यार एलसीएम निकालना सबको आता है या नहीं आता, ये बताओ पहले। सॉरी, बताइए, किसी को एलसीएम निकालने में कोई डाउट, जल्दी बताओ, क्योंकि कुछ बच्चे एलसीएम में गलती कर रहे हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, इनकी गुणा।
2 2 2 इनकी गुणा, तो एलसीएम मेरा क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। ठीक है, तो 2 और 8 का एलसीएम क्या आ गया है यहां पर 8। इसके बाद यहां पर 13 है, यहां पर 13 है, 13 को ऐसे कैसे लिखा, यहां पर प्लस है तो प्लस ऐसे कैसे लिखा, यहां पर 17 है तो 17 को ऐसे कैसे लिखा। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट। फिर हमें क्या करना होता है, हर से एलसीएम को भाग, हर से एलसीएम क्या है मेरा 8, एलसीएम को भाग करना होता है, हर क्या है 2, तो 2 से 8 को भाग करना है। ये क्या है मेरा हर, ये भी मेरा हर है, हर से एलसीएम को भाग करना होता है, यानी 2 से 8 को भाग करोगे तो क्या आएगा 4, तो क्या आएगा 4, उस 4 की 13 में गुणा हो जाएगी। इसी तरीके से हर से एलसीएम को, इस वाले हर से अब एलसीएम को भाग किया तो 8 से 8 को भाग किया तो क्या आया 1, इस 1 की गुणा 17 में हो जाएगी। तो ये क्या बन गया 13 चौका 52 प्लस 17 एकम 17 बटे 8, और 52 और 17 69 बटे 8। यही मेरा क्या होगा आंसर। कोई डाउट बताओ, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? सबको समझ आ गया है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 69 बटे 8। एक और क्वेश्चन करते हैं, इनको जोड़ना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं, मैं एक चीज रिमाइंड करा दूं, एक चीज याद दिला दूं। आपको ये पता है ना, अगर मैं लिखूं -5 + 4, अगर मैं लिखूं -5 -4, है ना, या मैं लिखूं 5 - 4, या छोड़ो, पहले इसका बताओ, -5 + 4 इसका आंसर क्या आएगा? -9। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग बताओ। -1, ओके, -9, ओके, -1। देखो, मैंने आपको एक चीज काफी पहले बताई थी। अच्छा, जो -1 आंसर दे रहे हो उनका आंसर सही है। मैंने आपको एक चीज बताई थी काफी पहले कि जब चिन्ह, है ना, जब चिन्ह अलग अलग हों, और इस चीज को ना आपको यार हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये चीज याद नहीं रखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर चिन्ह अलग अलग हों तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और जब चिन्ह एक जैसे हों या समान हो, एक जैसे की बजाय मैं लिख देता हूं, अगर चिन्ह समान है तो हम जोड़ते हैं। सॉरी, ये चीज बताई थी मैंने। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं 5 - 4, आप इसको क्यों घटाते हो? आप इसको इसलिए घटाते हो क्योंकि 5 यहां पर प्लस का है और 4 यहां पर माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हम घटाते हैं, इसलिए 5 में से 4 आप घटाते हो, इसलिए नहीं घटाते क्योंकि बीच में माइनस लगा इसलिए घटा दिया, नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। अभी तक आपने क्या पढ़ा छोटी क्लास में, या अभी तक आप क्या पढ़ते आए हो कि जी अगर आपके सामने सर 5 - 4 लिखा है ना तो हम इनको घटाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में माइनस आ रहा है इसलिए घटाते हैं। नहीं, इसको दिमाग से निकाल दो। फिर तो हमें इनको भी घटाना चाहिए। -5 - 4 अगर मैं लिख दूं फिर तो इनको भी घटाना चाहिए, बीच में माइनस आ रहा है। तो आपको जो चीज याद रखनी है वो आज से ये चीज आपको याद रखनी है कि क्योंकि 5 का चिन्ह कैसा है, प्लस का है। 5 के आगे कुछ नहीं है मतलब ये प्लस है, 4 के आगे माइनस है, 4 के आगे माइनस है,
दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं ना, इसलिए 5 में से 4 घटाने पर 1 आता है। ठीक है। अगर लिखा है -5 -4, क्या अब भी आप इनको घटाओगे? है ना, आपने तो ये पढ़ा है ना कि सर हमने बचपन से ये पढ़ा है कि बीच में माइनस है अगर दो संख्याओं के, तो हम उनको घटाते हैं। इसको भूल जाओ। अब आपको क्या याद रखना है? 5 के आगे क्या लगा है? माइनस। 4 के आगे भी क्या लगा है? माइनस। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो हम इनको जोड़ेंगे, यानी 5 और 4 आया 9। और जो बड़ी संख्या है 5 और 4 में से बड़ा क्या है? 5, उसके आगे माइनस है, तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये अंतर समझ में आया कि जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में एकदम घुसा लो अच्छे से। ठीक है। और एक चीज और मैंने सिखाई थी कि जो उत्तर का चिन्ह होता है ना, जो मेरा उत्तर आया है, उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या के चिन्ह के समान। तो अब इसका आंसर बताओ, अब बताओ इसका आंसर। -5 + 4, 5 के आगे क्या है? माइनस। 4 के आगे क्या है? प्लस। दोनों चिन्ह क्या है? अलग अलग हैं। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, और इस 1 का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के समान। 5 और 4 में से क्या बड़ा है? 5। 5 के आगे माइनस लगाए तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया है सभी को? जल्दी बताओ। अगर सबको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का अब आपको आंसर करना है। अगर मैं कहूं 20 - 25 कितना होगा? 20 - 25 कितना होगा? ये सब चीजें मैंने पहले सिखाई थी, आप लोगों को याद होगा। याद है ना, ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया था। -5 होगा, वेरी गुड। क्यों होगा -5? क्योंकि 20 कैसा है? प्लस का। 20 कैसा है? प्लस में। 25 कैसा है? माइनस में। चिन्ह क्या है? अलग अलग है। चिन्ह क्या है? अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। यार इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो, या अपनी कॉपी में कहीं ऐसी जगह लिख लो जो अगर कभी भूल जाओ तो दोबारा पढ़ पाओ। तो इनको मैं घटाऊंगा, तो 25 में से 20 गया तो 5 बचा। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के समान। 20 और 25 में से कौन सा बड़ा है? 20 और 25 में से कौन सा बड़ा है? 25। 25 के आगे क्या लगा है? माइनस, तो यहां पर लग जाएगा माइनस। अच्छा, अगर ऐसे आ जाए, अभी बताता हूं। तो जैसे आप सॉल्व करते हो ऐसे ही करना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा अभी, रुक जाओ अर्पित, ऐसा क्वेश्चन आएगा अभी। ठीक है। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया है? ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। -15/14 +11/7, इसको सॉल्व करना है। करिए, पोल में आंसर करना है। सारा काम वही करना है जो अभी तक करते आए। करिए। तीन लोग, 4 लोगों का आंसर आया है, 4 में से किसी का भी सही नहीं है। हाँ जी, बाकी लोग करें, आंसर क्या आएगा? अभी तक तो किसी का भी सही नहीं है।
यहां पर आपको भिन्न को सरल भी करना पड़ेगा। सरल करना मैंने आपको पहले सिखाया था। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन पे किसी का सही आंसर नहीं आने वाला, सबका अभी तक गलत आंसर आया है। कोई बात नहीं, करो आप करो। छह लोगों का आंसर आया है, 7 लोगों का आंसर आया है, लेकिन सबका गलत है। सबका गलत है। अभी तक तो 9 लोगों का आंसर आ गया है, लेकिन सब यार ये कैसे हो सकता है, सभी का गलत आ रहा है। 10 में से सभी का गलत है, 11 में से सभी का गलत है, 12 में से सभी का गलत है। इसमें कुछ अलग थोड़ी ना करना था, अभी तक जो करते आए हो वही तो करना था। लास्ट 5 सेकेंड्स। अच्छा चलो और ले लो टाइम, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक बच्चा तो सही आंसर करे। 15 सेकेंड हो सर गए। सर क्वेश्चन बोलना क्या है? क्वेश्चन यार आपकी स्क्रीन पर है, देखो। -15/14 को जोड़ना है 11/7 से। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही क्या? नो सर। अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ, -15/14 प्लस 11/7। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। किसी का आंसर सही नहीं है, 15 लोगों ने आंसर दिया। शॉक हो गया मैं तो। डी 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 ए। किसी भी बच्चे ने सी आंसर नहीं दिया। देखो, -15/14 प्लस 11/7। प्लस 11/7। सबसे पहला काम 14 और 7 का एलसीएम। तो 14 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 2 से भाग करा पहले मैंने, 2 सत्ते 14, 7 ऐसे का ऐसे। अब कुछ भाग नहीं होगा 2 से, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7। एलसीएम क्या आया मेरा? 2 × 7 = 14। एलसीएम सबको समझ में आ गया? एलसीएम तो सबने सही निकाल, सबको समझ में आ गया एलसीएम इसका आया 14। ठीक है यहां तक। अब देखो, यहां पर लिखा है -15, मैंने लिख दिया -15। बीच में लगा है प्लस, मैंने लगा दिया प्लस। यहां पर लिखा है 11, मैंने लिख दिया 11। जो लिखा है वही तो लिख दिया मैंने, कुछ अलग किया? यही तो मैं करता आ रहा था हर क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद हर से एलसीएम को भाग करना होता है। ये मेरा हर है, ये मेरा एलसीएम है। 14 से 14 को भाग करोगे तो 1 आएगा, उस 1 की गुणा इसमें कर दी। 7 से 14 को भाग करोगे तो 2 आएगा, इस 2 की गुणा इसमें कर दी। ये बचा -15 प्लस 22/14। अब मुझे यार ये बता दो आप लोग, -15 प्लस 22 कितना हो? बताओ। यहीं पर ज्यादातर लोगों ने गलती की है, इसी पॉइंट पर। अच्छा 37 होगा। बताओ, -15 प्लस 22 37 कैसे होगा? अभी अभी मैंने बताया, अभी अभी मैंने बताया था
15 का चिन्ह क्या है? माइनस। 22 का चिन्ह क्या है? प्लस। 15 के आगे माइनस लगा, 22 के आगे प्लस लगा। दोनों के चिन्ह अलग हैं, दोनों के चिन्ह अलग हैं। और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, यहां लिखा तो था मैंने, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर ये चीज आप याद नहीं रख पा रहे हो तो बहुत सारी दिक्कत आपको आगे आने वाली है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो मैं इनको घटाऊंगा। तो 22 में से 15 क्या बचा? 7। और मैंने बताया था कि आंसर का चिन्ह क्या होता है, उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। अब ये बता दो मुझे जरा कि 15 और 22 में से क्या बड़ा है? 15 और 22 में से बड़ी संख्या कौन सी है? ये 15 है, ये 22 है, इसमें से बड़ी संख्या क्या है? 22। 22 के आगे क्या लगा है? प्लस, तो इसके आगे भी प्लस ही आएगा ना। तो ये क्या बन गया? 7 बन गया ना। तो ये क्या बन गया? 7 बन गया ना। ठीक है, बस फिर ये बचा 7/14। अब मुझे ये बताओ, 7/14 को मैं सरल नहीं कर सकता? कर सकता हूं, 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये क्या बच गया? 1/2। यही मेरा आंसर। बताओ, बताइए, कोई डाउट? डाउट तो होना चाहिए क्योंकि सबने गलत किया है। अब समझ में आ गई है गलती, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, दोबारा लिख रहा हूं ये चीज, जब चिन्ह अलग अलग हों तो घटाते हैं, और जब चिन्ह समान हो, समान हो तो जोड़ते हैं। इसको आप ऐसे याद रखो ना, एक जैसी चीज जुड़ती है, जो एक जैसी चीज होगी वो आपस में जुड़कर रहेगी। अगर दो इंसान एक जैसे हैं तो वो आपस में दोस्त बनकर रहेंगे, जुड़कर रहेंगे, है ना। अगर दो चिन्ह एक जैसे हैं तो वो आपस में फ्रेंड्स रहेंगे, दोस्त रहेंगे, वो जुड़कर रहेंगे, तो हम वहां जोड़ेंगे। अगर दो चीजें अलग अलग हैं, दो लोग हैं, उनको वो बिल्कुल अलग अलग सोचते हैं, तो वो फ्रेंड नहीं होंगे, तो वो घटाते हैं उनको। तो समझ में आया, चिन्ह अगर अलग अलग है तो घटाते हैं। एक जैसी चीज, एक चीज याद रख लो ना, एक जैसे हैं तो जुड़ते हैं, दूसरा तो अपने आप याद हो गया। एक जैसे हैं तो जुड़ते हैं, वो अगर अलग अलग होंगे तो घटाएंगे, है ना। एक हमने याद रख लो, इसमें से कोई एक चीज याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। और एक और चीज, उत्तर का चिन्ह क्या होता है? उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। दूसरी चीज ये है, अगर आपने ये 3 लाइनें अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ली तो कोई भी क्वेश्चन आपका फिर गलत नहीं होगा। और इन चीजों की ना बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनकी। सर नोटबुक हाँ में जी, नोट कर ले। आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नोटबुक में अगर नोट, चलो कर लो, कर लो, कर लो, ठीक है। कर लो सभी लोग नोटबुक में नोट। 1 मिनट है आपके पास, इस चीज को लिख लो। पता है इन चीजों की जरूरत आपको कहां पड़ेगी? आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपके सामने आ जाए -5x + 2x, -5x + 2x, समझ रहे हो? अभी मैं बताऊंगा, पहले नोट करो। जब नोट कर लो तो एक बार वाई टाइप कर देना सभी लोग चैट बॉक्स में। हाँ, ये भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद लिख लेना, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ओके, देखो इन चीजों की जरूरत कहां पड़ेगी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इनकी जरूरत आपको तब पड़ेगी
जैसे बहुपद वाला चैप्टर है आपका जो आपने पढ़ा होगा, इसमें आपको ऐसे कहीं कहीं पर ना ऐसी चीजें सॉल्व करने को मिल गई होगी, जैसे -5x + 3x अगर लिखा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये ऐसे ही तो सॉल्व होगा। कैसे? देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 5 में से 3 हम घटाएंगे तो क्या बचा? 2x। और जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वो इसमें लगेगा। बड़ी संख्या क्या है इसमें से? 3x, और 5 में से बड़ा क्या है? 5। उसके आगे माइनस है तो इस पे माइनस लगेगा। ये है इसका असली यूज, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। तो समझ में आया कि इसका यूज कहां पर है ना? तो अब कभी नहीं भूलोगे, पक्का? पक्की बात है, कभी नहीं भूलोगे ना? प्रॉमिस करो सभी लोग, इस चीज को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? चलो, ऐसे ही एक एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगर मैं कहूं -5x - 4x, तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। दोनों के चिन्ह क्या है? एक जैसे हैं। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, और जब चिन्ह एक जैसे हो या समान हो तो क्या होता है? जोड़ते हैं। तो मैं इनको जोड़ दूंगा, तो 5 और 4 कितने हो गए? 9x। और बड़ी संख्या क्या है? 5x, उसके आगे माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये -9x। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और भविष्य में आप कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे। ठीक है? पक्की बात है? आगे बढ़े, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन सी, 1/2। चलिए, हाँ जी, तो ये आपके सामने एक लिस्ट आ गई है। तो इस लिस्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था आप लोगों का। मुस्कान, अर्पित, मनीषा, काजल, साहिल, पवन कुमार, आर्यन और सौरभ, इनके सभी क्वेश्चंस ठीक थे। 100% था इनका पिछली क्लास में रिकॉर्ड। ठीक है? और तानिया, पायल महावर नाम से हैं, मुकेश नाम से हैं, सानिया, ऋतुशीला, बाजा ऑटो नाम से हैं, और ईशान, इनका एक आधा एक दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, कोई बात नहीं। तो इन सब बच्चों के लिए गुड। और ये जो रेड वाले हैं, इन्होंने आंसर नहीं दिया एक भी क्वेश्चन का, तो इसलिए रेड लिस्ट में है। ठीक है? तो जस्सी चहल, सुनील कागरा, राजिंदर कौर, दीपांशु मेहरा और अनमोल, पिछली क्लास में आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था, इसलिए आपका नाम रेड लिस्ट में आ गया। तो इसको जल्दी से रेड लिस्ट से हटाओ और ग्रीन या फिर व्हाइट में लेकर आओ। ठीक है? चलो, तो ये था। अब बात करते हैं घटाव की। तो देखो, घटाव में भी हमें वही काम करना है। ठीक है? ओके, जिनका नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो अपना नाम लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। अगली क्लास में मैं उनके नाम भी डाल दूंगा। ठीक है? ओके, बात करते हैं घटाव यानी सब्ट्रैक्शन की। तो इसमें भी वही काम करना है जो हम जोड़ में करते थे। तो जल्दी से बताइए, 13/4 -7/3, इसको सॉल्व करिए जल्दी से सभी लोग। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 13/4 -7/3, क्या आंसर आएगा? ओके राहुल, ठीक है। ओके प्रदीप, ओके। ठीक है, 13/4 -7/3, कैसे सॉल्व करना है? ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे जोड़ का काम कर रहे थे। बस यहाँ पर अंतर इतना है कि प्लस की जगह माइनस आ गया, तो हम यहाँ घटा देंगे। ठीक है? यस, करिए। किसी का भी आंसर आया नहीं है? वेट कर रहा हूं मैं। ओके, अर्पित का आंसर आया है 11/12। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग? 11/12, ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहला काम, 4 और 3 का एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा आसानी से। 2 दूनी 4, 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2, ये 3 ऐसे का ऐसे ही, और 1, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या आया मेरा यहाँ पर?
2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12। एलसीएम में किसी को कोई डाउट? एलसीएम आ गया है मेरा 12। एलसीएम में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। एलसीएम में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है? 13, तो 13 लिख दो। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। यहां पर क्या है? 7, तो 7 लिख दो। अब वही काम जो हम करते आए, 4 से 12 को भाग करो तो क्या आएगा? 3। इस 3 की गुणा हो जाएगी 13 में। 3 से 12 को भाग करो तो क्या आएगा? 4। इस 4 की गुणा हो जाएगी 7 में। ठीक है, 13 तिया कितने हो गए? 39 माइनस 7 चौक 28 बटे 12, और 39 में से 28 गया तो कितना बचा? 11 बटे 12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहां पर? 11 बटे 12, ये वाला। सबको समझ आया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है। अब देखो 39 में से 28 गया, 11 बचा। इसको हम कैसे सोचते हैं? इसको हम ऐसे सोचते हैं, 39 माइनस 28 है। 39 के आगे क्या है? प्लस, तो ये प्लस का होगा। 28 के आगे माइनस है तो ये माइनस का होगा। देखो, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो वो प्लस की मानी जाती है, ये सबको पता है ना, है ना। 39 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो प्लस है। अब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 39 में से 28 घटाओगे तो क्या आएगा? 11। और इसका चिन्ह 11 का क्या होगा? जो बड़ी संख्या है। 39 और 28 में से बड़ा क्या है? 39। 39 कैसा है? प्लस का, तो ये भी प्लस का, इसलिए 11 आता है। ठीक है भाई, क्या आवाज आ रही है? ये अपना माइक बंद रखो। सबको समझ आ गया किस तरीके से हमें करना है? चलो, तो 13 बटे 4 में से 7 बटे 3 हमने घटाया, हमारा आंसर आया 11 बटे 12। इसी तरीके का ये सवाल है, 14 बटे 5 माइनस 11 बटे 3। इसमें आपको इसका आंसर बताना है पोल में, और चिन्ह का खास ध्यान रखना। पहले ही आपको सचेत कर रहा हूं मैं, करिए। हाँ जी, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, और पोल में आंसर करना है। इस बार मैं चाहता हूं सभी लोग एकदम सही आंसर करें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था चिन्हों का खेल। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हम घटाते हैं, और चिन्ह एक जैसे हैं तो हम जोड़ते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखो, बस ये याद रखो, जब चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ते हैं। दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, है ना। एक जैसा मतलब जुड़ना, एक जैसे लोग आपस में जुड़ते हैं। यस, करिए। ओके, और ये एक चीज और बताई थी मैंने, आंसर का चिन्ह क्या होता है? जो बड़ी संख्या है उसके चिन्ह के बराबर। तो इसको भी दिमाग में रखना। भाई, आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, बहुत ही ज्यादा, है ना। अभी तो ये संख्याएं हैं, आगे जाकर आपको एक्स वाई जेड मिलेंगे, उन पर भी यही काम करना पड़ेगा। अगर संख्याओं पर नहीं सीख पाओगे तो उन पर कैसे करोगे? तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की। मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा ऐसे करने के लिए, सभी को करने हैं। हाँ जी, पोल में आंसर सभी का आना चाहिए। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे उनका नाम रेड लिस्ट में डल जाएगा। और अब मैं ये भी देखूंगा कितने आंसर आपने किए।
अगर सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर किया है तो मैं उनको भी अब रेड लिस्ट में डालना स्टार्ट कर दूंगा। सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। अभी तक मैं रेड लिस्ट में उनको रखता था जो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे थे। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा, मान लो या तो जैसे मैंने 4 क्वेश्चन पूछे तो 4 में से कम 3 के तो आंसर करने ही करने हैं सभी। कुछ लोग समझे हैं तो इसलिए इस बार 8 लोगों का आंसर सही है, लेकिन 7 लोगों का अभी भी गलत है। आखिरी 10 सेकंड हैं। वेरी गुड। अच्छा, इस बार अच्छा परफॉर्मेंस है। पिछले क्वेश्चन में तो एक का भी ठीक नहीं था। इस बार 17 में से 10 लोगों का ठीक है। गुड, वेरी गुड। चलो लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। 18 में से 11 का ठीक है, 7 का गलत है। गुड। तो इसका मतलब आप लोगों ने इस चीज को समझा है जो मैंने समझाने की कोशिश की है। यस, बी ऑप्शन। एक मिनट, बी ही होगा ना? हाँ, बी ऑप्शन। वेरी गुड। तो भाई जिनका ये आंसर सही हो गया ना वो ग्रीन में आने वाले हैं फिर। 14/5, क्योंकि पिछला तो सबका गलत ही हो गया था। 14/5 माइनस 11/3। तो सबसे पहला काम 5 और 3 का एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 से कुछ भाग नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। तो 5 ऐसे कैसे ही, 3 एकम 3। अब 3 से कुछ भाग नहीं होगा, 4 से कुछ भाग नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 एकम 5 और 1 ऐसे कैसे। तो एलसीएम क्या आया मेरा? 3 गुणा 5 यानी 15। यही तो आया एलसीएम, इनकी गुणा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया है मेरा 15। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या लिखा है? 14। तो 14 ऐसे ही रखा, बीच में माइनस तो माइनस ऐसे ही रखा, फिर 11 है तो 11 ऐसे ही रखा। फिर मैंने क्या किया? 5 से 15 को भाग किया। 5 से 15 को भाग करूंगा तो क्या आएगा? 3। उस 3 की गुणा मैंने यहां कर दी। 3 से 15 को भाग करूंगा तो क्या आएगा? 5। उस 5 की गुणा मैंने यहां कर दी। तो 14 दिया कितने हुए? 42 माइनस 11 पंजे 55/15। अब यहां पर सवाल उठता है 42 माइनस 55 कितने होंगे, है ना? 42 माइनस 55 कितने होंगे? तो देखो 42 कैसा है? प्लस का। 55 कैसा है? माइनस का। चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। अलग अलग है तो घटाएंगे। तो 55 में से 42 गया तो बचा 13। अब 13 का चिन्ह क्या होगा? 42 और 55 में से बड़ा क्या है? 55। 55 के आगे माइनस लगाया तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो ये क्या बन गया? -13, यानी -13/15। यही मेरा क्या हुआ? आंसर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? -13/15। एक मिनट, सॉरी, यस। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? -13/15, ऑप्शन बी। सबको समझ आया? कोई डाउट किसी को? बताइए। पर एक बार और समझा दो। क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक बार और समझा दो। एक बार और समझा रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, स्क्रीन चली गई है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके। हाँ तो हाँ, एक बार और समझाना है क्या? मतलब क्या चीज समझ में नहीं आई मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं फिर उसी पर ज्यादा फोकस करूंगा। एलसीएम निकालना आ गया आपको, जिन्होंने यस पूछा सर। था? ठीक है, तो यानी एलसीएम से आगे मुझे बढ़ना है। ओके, तो देखो एलसीएम 5 और 3 का आया था 15। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। एलसीएम आया था 5 और 3 का 15। यहां तक तो एलसीएम निकालना आ गया है, पहले ये बताओ। ठीक है, 15 मैंने यस यहां पर सर। लिख दिया, 15 मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर 14 लिखा है तो मैंने 14 यहां पर लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। फिर यहां पर 11 लिखा है तो मैंने 11 यहां पर लिख दिया। ठीक है, फिर मुझे क्या करना होता है? हर से एलसीएम को भाग।
हर से एलसीएम को भाग। तो हर क्या है 5, 5 से 15 को भाग करोगे तो क्या आएगा, ये हर है ना मेरा 5, इससे किसको एलसीएम यानी 15 को भाग करोगे तो क्या आएगा 3, उस 3 की गुणा इस 14 में कर दो यानी 14 गुणा 3 हो गया। इसी तरीके से फिर इस वाले हर से यानी 3 से 15 को भाग करोगे तो क्या आएगा 5, उस 5 की गुणा इस 11 में कर दो यानी 11 गुणा 5 हो गया। तो ये बचा 14 दिया 42, 42 माइनस 11 पंजे 55 यानी 42 माइनस 55/15। अब मैंने आपको बताया था 42 माइनस 55, अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो वो प्लस की मानी जाती है, तो इसलिए ये माना जाएगा प्लस का। 55 के आगे माइनस लगाए तो ये संख्या होगी माइनस। अब ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, चिन्ह अलग अलग है प्लस और माइनस। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, तो 55 में से 42 को आप घटा दोगे तो ये बचेगा कितना 13। और इसमें से बड़ा क्या है 42 और 55 में से कौन सी संख्या बड़ी है 55, 55 के आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही हमारे आंसर का चिन्ह होता है। ये चीज मैंने यहां लिखी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ये अगर चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं, एक जैसे हो तो जोड़ते हैं, और आंसर का चिन्ह क्या होता है बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। तो इसलिए वो क्या बन गया -13 बन गया, इसीलिए वो क्या बन गया -13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया हमारा -13/15। ओके ओके चलो सर। चलो कुछ क्वेश्चंस लिख लो होमवर्क के लिए, और सभी को ये करने हैं भाई, सभी को। 1/5 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, -1/4 माइनस 1/5, -5/6 प्लस 3/4, 3/4, 3/4 माइनस 5/6, -3/4 माइनस 5/6। ये 6 क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, सभी को ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है सभी को। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ लो, बाकी लोग जा सकते हैं।